scalar and vector quantities. Scalar and vector quantities, right? So basically quantities can be divided in two categories. Scalar, those quantities which require, now take care, ये ऐसा नहीं है कि स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होता, बट स्केलर दोज क्वांटिटीज which require only magnitude for their representation, whereas vector quantities क्या है, these require both magnitude as well as direction for their representation. मेरे बाइक का स्पीडोमीटर मुझे सिर्फ स्पीड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता है, लेकिन अगर मुझे जीपीएस सिस्टम से किसी को ट्रेस करना हो तो वो डायरेक्शन भी बताएगा. मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ, आपसे व्हाट्सएप पे लाइव लोकेशन शेयर कर रहा हूँ, तो वो मुझे डायरेक्शन के साथ साथ उसकी स्पीड बताएगा, बंदा इस डायरेक्शन में इतनी स्पीड पे जा रहा है, मुझे उसको फॉलो करना है, यार तेरी लोकेशन शेयर कर, तो मुझे बताएगा मैं 40 की स्पीड से इस हाईवे पे जा रहा हूँ, तो पीछे पीछे आ जा. तो डायरेक्शन भी बताएगा ना, मैं जा रहा हूँ कि आ रहा हूँ. मैं अलग डायरेक्शन में चल जाऊँ, वो अलग डायरेक्शन में चल जाए, मुश्किल होगी. So these are only two notations. One notation is scalar, second notation is vector quantity, right? Scalar example, speed. Now when it is with direction, it is velocity, right? Scalar notation is distance. When it is with direction, it is displacement. Although so many other quantities, force, it's okay, right? Acceleration, etc. पुश और पुल गेट पे लिखा होता है ना, धक्का मारना है या उसको खींचना है, तो वेक्टर. आई होप डेफिनेशन क्लियर. क्वांटिटी विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और डायग्रामेटिकली या ज्योमेट्रिकली कुछ इस तरह से. इन टेक्स्ट बुक यू विल फाइंड ए बोल्ड लेटर, आपको ये एरो वाला सिंबल नहीं मिलेगा टेक्स्ट बुक में, बोल्ड लेटर रिप्रेजेंटिंग वेक्टर क्वांटिटी. ब्रॉडली हम वेक्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर्स. हमें मेनली जो दो तीन पढ़ने हैं इन जनरल, फॉर एग्जांपल टू वेक्टर्स इफ आर equal in magnitude and same in direction called parallel vector, right? One category. Second, if few vectors irrespective of their magnitude and direction starting from the same point, these are called co-initial vectors. Few vectors if exist in a single plane, जो बोर्ड पे जितने भी मैं वेक्टर बनाऊंगा सब एक ही प्लेन में होंगे. ये चौथा पेन बाहर आ गया ऐसे, राइट? ये आउट ऑफ प्लेन है, बट दीज आर co-planar vectors. So my notebook would consist always co-planar vectors. Beyond that, we can go for few parts जो हमें कहीं न्यूमेरिकल में काम आएंगे. सबसे पहला उसमें नेगेटिव वेक्टर, दैट्स नेगेटिव वेक्टर. अब नेगेटिव वेक्टर ये है या दूसरा है, दैट्स ए रिस्पेक्टिव टर्म. A vector A is said to be the negative of B if it is having same magnitude but opposite in direction. A equal to minus of B, or you may write B is minus of B. नेगेटिव किसको बोला? जिसका मैग्नीट्यूड तो बराबर है बट डायरेक्शन अपोजिट है. लुक, ये मेरे पास वेक्टर ए था, मुझे ए का ही नेगेटिव वेक्टर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी डायरेक्शन को 180 से रिवर्ट कर दूंगा, मैग्नीट्यूड सेम रख दूंगा. दैट्स अ डायग्राम ओनली, बट एनीहाउ ए पर्सन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद 40 स्पीड एंड नेगेटिव वेक्टर हो गया वेस्ट कर दिया विद ए 40 सेम स्पीड. दैट्स कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर. नेक्स्ट वन इज अ यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर अगेन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में अच्छा रोल प्ले करता है. यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, दैट्स कॉल्ड यूनिट वेक्टर. ठीक है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड विद द सिंबल ए कैप. एग्जांपल के लिए आप कार्टेशियन सिस्टम को अपना बेस बना सकते हो, एक्स वाई जेड. ये जेड यहाँ होता है आउट ऑफ प्लेन, तो हम यूजिंग दिस पार्ट. एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर हम लेते हैं आई कैप, y एक्सिस के अलोंग हम यूनिट वेक्टर लेते हैं j कैप, और z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लेते हैं k कैप, राइट? दीज आर द थ्री प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर्स. क्लियर? जैसे मान लो मुझे एक फोर्स को xy प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो अब xy प्लेन में दिस फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दैट मे बी रिटन एज 2i कैप, राइट, प्लस 2j कैप और 3k कैप, व्हाटएवर, 3j कैप. तो दिस रिप्रेजेंट, अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, 3 मानता हूं, तो दिस इज द वेक्टर नोटेशन ऑफ द
क्वांटिटी। तो ये यूनिट वेक्टर मेरा काम आता है किसी नोटेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, नाउ वी विल यूज हाउ वेक्टर्स कैन बी यूटिलाइज्ड। वेक्टर को यूज करने के लिए हम उनके अलजेब्रिक ऑपरेशंस पे जाएं। सबसे पहला है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दिस इज माय 5 मार्क क्वेश्चन, एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को ऐड करने के भी इटसेल्फ 3 मेथड है। सबसे पहला ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। कंसीडर, अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं कहीं ए एंड बी, राइट, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, अगर मैं इन दो वेक्टर्स को ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, देन द थर्ड साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट, लुक, ट्रायंगल की दो साइड्स वेक्टर ए कंटिन्यूअसली, दिस इज वेक्टर। तो जो थर्ड साइड है इन अपोजिट डायरेक्शन क्लोजिंग मैनर में, राइट, दिस वन रिप्रेजेंट वेक्टर आर, ठीक है। ये वेक्टर ए को एक्सटेंड करूंगा तो इन दोनों के बीच एंगल थीटा मान सकते हो। द स्टेटमेंट इज इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन रेगुलर साइड्स, देन द थर्ड साइड in the opposite direction represent addition of two in magnitude as well as direction. ज्योमेट्रिकली अगर एक बंदा ईस्ट में जा रहा था, वो ए 40 मीटर मान लो, उसके बाद वो 30 डिग्री से टर्न ले गया, ठीक है, फिर कुछ चला, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आप इस तरह से ड्रॉ करके भी बना सकते हो, ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। हम अदरवाइज को पहले सीखेंगे मैथमेटिकली। डन, इट्स ओके। इसको और समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम और बनाते हैं। मैं यहाँ एरोज को चेंज कर, हैव अ लुक, इट्स ए, इट्स बी एंड दैट्स आर। नाउ व्हाट इज द फिगर, लुक, मैंने बोला दो वेक्टर कंटिन्यूअस, थर्ड एडिशन, तो यहाँ पे ए इज बी प्लस आर। आई होप इट इज क्लियर। पोजीशन पे मत जाना, इट इज ओनली द गेम ऑफ एरो। फिर से बनाता हूँ, इट्स ओके, दिस इज ए एंड दिस इज आर and this is right B. Now look, it's R plus A must be equal to R plus A, opposite one. तो दो continuous sides हैं, third one in opposite direction represent addition of two. इसको analytically, mathematically prove करते हैं, इसका magnitude भी निकालते हैं और इसकी direction को भी utilize करते हैं. That's called analytical method. That's called analytical method. Now यही सेम दो वेक्टर, इसको पूरा पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ठीक है, दैट्स पी क्यू आर एस, राइट। यहाँ से दो चीजें एडवांस निकाल के रख लो, कोस थीटा इज क्यू आर अपॉन बी एंड साइन थीटा इज आर एस अपॉन बी, राइट। अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल से विच इज राइट एंगल ट्रायंगल कोस थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इज बी, वेक्टर नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड यूज करेंगे एज आई एम गोइंग फॉर एनालिटिकल पार्ट। ऐसे ही साइन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड इट्स एस आर या आर एस अपॉन बी, राइट। नाउ दिस वन इज कंसीडर्ड टू बी एल। तो सबसे पहले ट्रायंगल पी क्यू पी आर एस से जाना, फ्रॉम ट्रायंगल पी आर एस दैट्स पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एस, राइट। इस पी एस स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, पी आर स्क्वायर यहाँ पे मेरे पास दो टुकड़े, इट इज पी क्यू प्लस क्यू आर, इट इज पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस स्क्वायर, राइट। ए प्लस बी होल स्क्वायर को आपको सोल्व करना आता है, तो दिस इज पी एस स्क्वायर, पी क्यू इज एज इट इज पी क्यू स्क्वायर, इट इज क्यू आर स्क्वायर, मैं पहले इसको लिख रहा हूँ, इट इज आर एस स्क्वायर, और जो इनकी प्रोडक्ट वाली टर्म थी वो यहाँ लिख रहा हूँ, ट्वाइस इनटू पी क्यू इनटू क्यू आर। अब वो डायग्राम से यहाँ सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, लुक, पी एस आर को रिप्रेजेंट कर रही है इसलिए आर स्क्वायर, माय डियर वेक्टर नहीं लगाएंगे यहाँ पे, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड डील करेंगे। ए पी क्यू इज इट्स ए स्क्वायर, क्यू आर इज, लुक, दिस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर, इस छोटे ट्रायंगल से क्यू आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर इज बी स्क्वायर, so may I write this as b square, this square plus this square must be
QS स्क्वायर, और QS की वैल्यू मेरे पास B है, may I write it directly? Then twice PQ की वैल्यू A, and what about this QR? यहाँ से देखो QR की वैल्यू B इधर ले आओ, so this become B cos theta, right? So that's the result, or you may write like this, R is equal to under the root. अगर मेरे पास दो वेक्टर A और B दे रखे हैं, थीटा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, दिस रिजल्ट, दिस कंक्लूजन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फर्दर ये r तो आ गया मैग्नीट्यूड में, बट r की डायरेक्शन किधर है, कितने डिग्री पे एक्ट कर रहा है, सो अल्फा, अल्फा निकालने के लिए tan अल्फा इज व्हाट, देखो जरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट्स SR अपॉन PR। SR देखो यहाँ से RS या SR, ये बनेगा B sin थीटा, राइट? So that's B sin theta whole upon, look at PR, PR फिर से PQ plus QR, may I write PQ plus QR, so ऊपर वाला स्टेप B sin theta, PQ कितना, अभी हमने लिखा था A, what about QR, इसी टर्म से it's B cos theta, that's next term। तो अगर मुझे tan अल्फा भी निकालना है, फिर से इन्हीं दो तीन टर्म्स की जरूरत है, A B and theta, this can be used। एक छोटी सी एक्सरसाइज आप सबके लिए, इसमें क्या करो, एक छोटा सा होमवर्क मान के चलो, क्या, लेट A इक्वल टू B इक्वल टू X, और थीटा के डिफरेंट डिफरेंट केसेस 0, 60, 90, 120 और 180 के लिए रिजल्ट निकाल के कोशिश करो इन रिजल्ट्स को डायरेक्टली अप्लाई करना सीखो। और A इक्वल टू B इक्वल टू X, ये दो इक्वेशंस में आपका एक छोटा सा टास्क है, ठीक है? तो A इक्वल टू B इक्वल टू X लिया, देन थीटा 0, थीटा 60, थीटा 90, थीटा 120 और थीटा 180 पुट करके, इसके लिए आपको कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, कोस 0 1, कोस 60 हाफ, कोस 90 0, कोस 120 माइनस हाफ, कोस 180 माइनस 1, राइट? ये ट्रायंगुलर लॉ, इसी ट्रायंगुलर लॉ को अगर हम चेंज करें, एडिशन का ही दूसरा पार्ट बनता है, दैट्स कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ, राइट? इसमें सिर्फ स्टेटमेंट चेंज होगा, डायग्राम चेंज होगा, मेथड और मैथमेटिकल पोर्शन रिमेन सेम। व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? नाउ दिस टाइम हम ये कहते हैं कि हमारे पास सेम वही दो वेक्टर है, वेक्टर A एंड वेक्टर B। If again the condition starts from if two vectors can be represented by the two sides of a parallelogram and two adjacent sides, एक बार इस parallelogram को complete करना, then diagonal from these sides represent addition of two। अगर हम दो vectors किसी पैराग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैराग्राम, तो जो डायगोनल होगा इनका, दिस रिप्रेजेंट A प्लस B, राइट? ठीक है, अब जरा समझना, डायग्राम वही PQST, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल PT वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू QS वेक्टर। डायगोनल पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अगर ये B है तो ये भी तो B होगा। नाउ लुक, दिस इज सेम एज ट्रायंगुलर लॉ, मतलब ये A था, ये B था, ये फिर से R इक्वल टू A प्लस B आ गया। इसका मतलब चाहे वो पैरेललोग्राम लॉ हो, मेरा रिजल्ट कितना आएगा, R इक्वल टू अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, एंड सेम tan अल्फा, इस पूरे को मैं अल्फा मान के चलूं, this one alpha, sorry, and this complete is theta, so tan alpha is again same B sin theta upon A plus B cos theta। रिजल्ट आपका वही ट्रायंगुलर लॉ वाला है, बट वन एक्स्ट्रा स्टेटमेंट की अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है? दिस इज पैरेललोग्राम लॉ। इसकी बजाय इसको वो थर्ड स्टेप पे भी लेके जा सकता है, क्या, मल्टीपल टर्म्स का। कौन सा मल्टीपल टर्म्स? इट मे बी, इट्स ए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट? अगर हम खूब सारे वेक्टर्स ले लें, राइट, और उनको रेगुलर साइड्स ऑफ पॉलीगन से रिप्रेजेंट करें, राइट,
then look, this is A, this is B, this is C, this is D and this is E. ठीक है, ये खूब सारी साइड्स जो है, ये अगर खूब सारे वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही है, then the closing side in the opposite direction represent addition of all are equal to A plus B plus C plus D plus E. ठीक है, इन सारे वेक्टर्स का सम रिप्रेजेंट करेगी, राइट? दैट्स कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन.